आज हम देखेंगे कि जब श्री कृष्ण अपने ग्वाल बाल के साथ गैया चराने जाते थे तो उनके साथ मिल बांट कर भोजन करते थे, और जब राधा रानी से मिलने जाते थे तब भी पक्का भोजन करते थे। आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है। भोजन और भजन इस चैनल का उद्देश्य है, और श्रीमती राधा रानी ये गोकुलानंद जी लीला कर रहे हैं। राधा रानी के संग बैठकर श्री कृष्ण भोजन लीला कर रहे हैं। जब भी ठाकुर जी मिलते थे राधा रानी से तब भोजन अवश्य पाते थे। श्रीमद् भागवत में 10वें अध्याय में यह वर्णन संकेत मात्र आया है। ब्रज साहित्य में ये सारी लीलाएं विस्तार से दी हुई है, आप पढ़ सकते हैं। और कई बार तो ऐसे होता था कि श्री कृष्ण बहुत सारा खाना यशोदा मैया उनको देती थी, वो अपने ग्वाल बाल के लिए ले आते थे और सबको कहते थे कि ये पद भी है ब्रज की भाषा में, और कहते थे कि आप दोने ले आओ, तोड़ तोड़ के पत्ते ले आओ पेड़ों से, उसके दोने बनाओ, फिर उनमें उनको परोसते थे। और कई बार जब भोजन ख़त्म हो जाता था, कई ग्वाल बालों को नहीं मिलता था, तब उस पद में बताया है कि कृष्ण कहते हैं मेरे हाथ में जो लगा हुआ है वही आप चाट लो। और इस तरह से बहुत सुंदर सुंदर लीलाएं हमारे श्री कृष्ण की है। और ये जो झांकी बनाई है ये ठाकुर जी गोकुलानंद जी हैं, हरिप्रिया सखी के घर विराजमान है, और उन्होंने यह श्रृंगार गोकुल प्रभु जी ने किया है। उन्होंने यह लीला दिखाई है कि राधा रानी के संग हमारे प्यारे श्री कृष्ण भोजन का स्वादन ले रहे हैं। हमेशा आप देखते होंगे कि राधा कृष्ण की युगल सरकार की जोड़ी खड़ी हुई रहती है। यह भी वैसे ही है, लेकिन उन्होंने अपने श्रृंगार के प्रति आप ध्यान से देखेंगे तो ये दिखाया है कि दोनों बैठे हैं, राधा रानी और श्री कृष्ण दोनों बैठे हुए दिखाई दे रहे हैं। और इतनी सुंदर उनके श्रृंगार, इतने सुंदर उनके दर्शन, ये हम अपने शब्दों में बयान नहीं कर सकते हैं, केवल देखकर उसको महसूस कर सकते हैं कि कितने हमारे श्री कृष्ण सुंदर है और कितना सुंदर उनका श्रृंगार किया हुआ है। और आज दधि मीठो मदन गोपाल, आज दधि मीठो मदन गोपाल। भावत मोहे तिहारो जूठो, भावत मोहे तिहारो जूठो। चंचल नयन विशाल, आज दधि मीठो मदन गोपाल, आज दधि मीठो मदन गोपाल। भावत मोहे भावत मोहे तिहारो जूठो, भावत मोहे तिहारो जूठो। चंचल नयन विशाल, आज दधि मीठो मदन गोपाल। श्रीमद् भगवद गीता के 9वें अध्याय के 26वें श्लोक में भी आया है कि पत्रम पुष्पम तोयम, प्रेम से जो आप ठाकुर जी के खिलाएंगे वह खा लेते हैं। ठाकुर जी हमेशा हमारा प्रेम और भाव